आप लोग इसी तरह मेहनत करिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा बाबू। करा आशीष ने अपने वेतन का 15% दान में, ठीक है, आशीष का वेतन मान लेते हैं x है, वो 15% क्या करता है, दान में दे देता है। देने का निर्णय किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन क्या किया इसने, अपना मन बदल लिया और उसने 2896 रुपये का दान दिया। मतलब इसको 15% सोचा था कि अपने आय का हम 15% क्या करेंगे, दान करेंगे। बट दान के दिन इसने अपना क्या किया, मन बदल लिया। तो उसने कितना दान दिया बाबू, उस समय दिया 2896 रुपया का दान दिया, ठीक है। जो 15% देने वाला था अपने आय का, लेकिन अब 15% न देकर 2896 रुपया दिया, ठीक, रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 90% है। पहले तय की गई राशि का क्या है, 90, मतलब पहले 15% था और 15% का ही अब क्या है, 90% है। जो राशि ये राशि जो राशि दिया है ये कितना है, 2896। देखिए आशीष था वो 15% दान देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, जब दान देने के समय उसका मन बदल गया तो वो दान कितना दिया, 2896 रुपया दिया। जो 2896 रुपया है, पहले जो राशि 15% देने वाला था उसका 90% है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू, फाइनली आशीष का लगभग वेतन ज्ञात कीजिए। आशीष का वेतन जो आपको बताना है लगभग में कितना होगा। तो आप देखिए क्या करिएगा, हम बता रहे हैं बाबू कि इसको x कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 बटा में कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 90 बटा में कितना, 100, बराबर 2896। आप देखिए इसमें से कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बाबू, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, और ये कटेगा 20 बार में, 20 पाँचे 100। तो ये देखिए 200 हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि 39 x से बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के कितना, 12, 9 दूना के 18, 1 19 के 9, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 5792 हुआ, ठीक है। और देखिए ये 220 था और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2 0 क्या होगा, बैठ जाएगा। ऊपर देखिए 9 बचा है, 3 बचा है, तो 27 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आपसे इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 7 9 2 00 लिखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 27 से डिवाइड कर दीजिए आप। 27 दूना के कितना होता है, तो 54, कितना बचा, 3 और 9, यही ना बचेगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 27 से कम 27, 9 में से 7 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब ऊपर ले क्या उतरेगा, देखिए 9 तो उतर गया था, अब ऊपर उतरेगा 2, ठीक है। तो हम 27 चौके कितना होगा, 4 से कर लेते हैं, 7 चौके 28 के 8, 4 दूना के 8 2 108 हो जाएगा बाबू। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 था, 1 हासिल दे दिया तो 1 बचेगा और क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए मैंने 2 भी उतार दिया है, तो अब क्या उतरेगा, 0, कितना उतरेगा, 0, तो 140 है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार में ले जा सकते हैं, 27 5 7 5 35, 5 दूना के 10, 10 3 13, 135, कितना बचेगा बाबू, 5। अब ऊपर ले क्या उतरेगा, 0, 27 से कम 27। अब हमको देखिए पॉइंट में नहीं ले जाना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर चेक करिए क्योंकि इसका लगभग में आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखिए बाबू आप लोग, 21,451 है, 21,450 है, 21,500 है, 21,000 है। तो हम देख रहे हैं बाबू लगभग में आंसर कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कीजिए, इसमें दिया हुआ है 21,450, तो क्या 51, 21,451, 21,450 के लगभग में है ना, आपसे लगभग ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। कह रहा है कि 77 के पावर 77 को यदि हम 78 से डिवाइड करते हैं
तो रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि 77 के पावर 77 अगर दिया गया है, उसको अगर हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, इसको 78 माइनस 1 पूरे के पावर 77 डिवाइडेड बाई कितना कर सकते हैं, 78 कर सकते हैं। जब इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आए कि x माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाई x, देखिए इसी टर्म है ना, यहाँ पे x है, माइनस ए था, बटा में क्या है x है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर माइनस ए के पावर n हो जाता है। रिमाइंडर क्या होता है इसका, माइनस ए के पावर n होगा ये। लेकिन इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। एक ही क्या होगा बाबू, ए के पावर n होगा, रिमाइंडर कब होगा, व्हेन जब हमारा n क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तब। दूसरा क्या हो जाएगा, जब इस वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आप बताते हैं कि ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा। या अब इसको आप कर सकते हैं माइनस ए के पावर n होगा, माइनस ए के पावर क्या होगा, n होगा, माइनस ए के पावर n होगा। तो इसका रिमाइंडर की जब हम बात करें, जहाँ वेन n बराबर क्या होना चाहिए, तो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये वाला रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर तो मेरा इतना था, जब ये वाला इस पैटर्न में चल रहा है कि माइनस ए के पावर n है, तो आप मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर तो फाइनली हमारा क्या होगा। इस वाले का रिमाइंडर अगर हम लिखना चाहें तो रिमाइंडर बराबर तो माइनस ए के पावर कितना दिया, ए के जगह पे कितना है, देख लीजिए ए के जगह पे तो 1 है, -1 के पावर n आ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 77 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम देख रहे हैं बाबू कि जो 77 हमारा है ये ऑड नंबर है। किसको डिनोट करेगा, ऑड को डिनोट करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर -1 के पावर अगर 77 हो चाहे 78 हो, अगर ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, -1। अगर यही हमारा सम संख्या होता तो आंसर क्या आता, +1 आता। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -1। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस -1 में, इस -1 में जिससे आपने डिवाइड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये 70 ऐड जब कर देंगे तो फाइनली आपका 77 आंसर आ जाएगा। ये 77 क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर है। 14 नंबर सवाल अपने स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है केविन के पास एक निश्चित राशि थी, माना वो राशि कितनी थी, माना राशि बराबर x रुपीज़, ठीक है। तो उसने कह रहा है बाबू कि 20% किराए पर 20% x का 20% निकालोगे आप। आप देखो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज क्या यूज किया है, 35%। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है। डायरेक्ट मैं लिखूंगा, ठीक है। x का तो कुल आय x हमारा था, तो x का 20% मतलब 1/5, 1/5, ठीक है। उसने किराए पे खर्च कर दिया है इतना, प्लस अब कितना कर रहा है, शेष का पहले x था, अब x/5 जब खर्च कर दिया, पहले x था उसके 5, अब x/5 खर्च कर दिया, तो कितना बचा बाबू शेष। अब शेष कितना बचेगा, 4x/5 बचेगा। तो 4x/5 का कितना परसेंट, 35%, मतलब कि किराने के सामान पे खर्च करता है। मतलब कि 7 में कितना, 7/20 किराने के सामान पे, प्लस अनाथालय पे कितना खर्च करता है, तो 5400 रुपया अनाथालय पे, और प्लस उसके पास जो पैसा बच जाता है वो कितना बचता है, तो 5000। ये टोटल कितने के बराबर, कुल रुपये के बराबर होगा।
ये भाई ये सब खर्च जो है उसके रुपये के ही ना बराबर होगा। टोटल इतना खर्च किया, लास्ट में उसके पास इतना रुपीस बचा, तो कुल खर्च में और जो रुपया बचा उसको भी जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो पता चल गया ना उसकी कुल मतलब उसकी कुल आय कितनी थी, इतना से क्या होगा पता चल जाएगा। तो आप बताओ इसको हम क्या करें, 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा x बटा में 5 प्लस ये हो जाएगा 7x बटा में 25 प्लस आप बताओ ये 5400 और 5000 है, ठीक है। तो 5 5 10,400 हो जाएगा, ये 10,400, 10,000 कितना हो गया 400, ये बराबर कितना हो गया x। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो ये देखो ये फ्रैक्शन पर का एडिशन है, ये इतना हमारा फ्रैक्शन पर का क्या है, एडिशन है। आप सोचो यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे हमको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ 25। जब हर समान हो जाए तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x बटा में कितना होगा 25। अब प्लस कितना है 1400 बराबर कितना है x। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं बाबू, तो x माइनस 12x बटा में कितना 25 बराबर 10400, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे, 25x में से 12x चला जाएगा, तो 25x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 13x बटा में कितना 25, 13x बटा में क्या हो जाएगा 25 बराबर 10400। अब बताओ 13 से काट दो, 13 वाटे 104 कितना 800। इसका मतलब कि फाइनली हमारा x बटा में 25 का मान कितना आया तो 800। अब आगे देखो सवाल में क्या कहा है, आगे कह रहा है बाबू बच्चे उसने किराने के सामान कितने में खरीदे, तो किराना का सामान टोटली कितना में खरीदा था, तो किराना का सामान तो यही ना है, किराने का सामान कितना खर्च हुआ था 7x बटा में 25। तो किराने का सामान पर खर्च कितना हुआ था बाबू, किराने के सामान पर खर्च कितना हुआ था, खर्च बराबर कितना दिया है बाबू 7x बटा में 25। आप बताओ कि 7x बटा 25 इसको हम लिख सकते हैं ना x बटा 25 ऐसे, इसी का मान न दिया है 800, तो हम आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो 7 गुणे 800 बराबर 8 7 5600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हैं कि 5 पुरुष या देखो 5 पुरुष या फिर कितना दिया है 5 पुरुष या 7 महिलाएं 7 वुमेन, M मतलब 1 पुरुष, W मतलब 1 वुमेन, तो 5 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो गया, ठीक। प्रतिदिन मतलब एक दिन, प्रतिदिन एक दिन में टोटल कितना कमाती हैं ये लोग 5250 रुपया प्रतिदिन कमाता है, कितना 5250 रुपया प्रतिदिन कमाता है, ठीक है। आप बताओ तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि जो 5M होगा वो भी तो 5250 ही ना कमा रहा है एक दिन, और बाबू जो 7 वुमेन हैं 7 ये भी तो कितना कमा रहे हैं 5250 ही कमा रही हैं प्रतिदिन। तो आप बताओ कि 5 से इसको कटा देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 एकम 5 0 50 25 0, मतलब कि M बराबर कितना आ गया तो 1050 आ गया, ठीक है। एक दिन में 1050 कमाती हैं, एक आदमी एक दिन में कितना 1050 कमाता है, तो 7 वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगे बाबू, तो 7 से इसको कटा दो आप, 7 7 49 4 और कितना 7 7 49 हुआ तो 3 7 5 35 0, मतलब कि एक वुमेन एक दिन में कितना कमाएगी तो 750। ये सब कितने पर डे का है इनकम है इनका, आप चाहो तो यहाँ लिख दो पर डे इनकम है, ये भी क्या है बाबू तो पर डे एक आदमी का एक मैन का पर डे का इनकम इतना है। तो आपसे पूछा है लास्ट में कि 7 पुरुष और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमा सकती हैं, तो
तो पूछ रहा है आपसे कि 7 पुरुष मतलब 7M प्लस 13 महिलाएं मतलब 13W प्रतिदिन कितना कमा सकती हैं। सोचो कि एक आदमी एक दिन में इतना कमाता है तो 7 आदमी कितना कमाएगा। 7 इंटू 1050 प्लस 13, एक वुमेन कितना कमाती है बाबू एक दिन में, तो 750। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए इसको 0 से करेंगे, 7 पाँचे 35 के 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है। और प्लस 13 का इसके साथ तो 0, 13 पाँचे 65 के 5, 13 साथे 91, 91 और 6 कितना होता है बाबू 97। अब इसको अब जोड़ दो तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 0, 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 9 7 16, 1 17। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु के 2 विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 21 रुपया है। मतलब 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, पहली वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। इनके एसपी के बीच का जो अंतर है बाबू वो कितना दिया गया है 21 रुपया दिया गया। कितना दिया है 21 रुपया। एसपी के बीच का अंतर कितना दिया है 21 दिया गया है, ठीक है, 21 रुपया। आपको इसके पहले थोड़ा सा हम एमएफ के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए एमएफ जो हमारा होगा वो एमएफ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव। अगर लॉस परसेंटेज आप निकालते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा होगा, तो एमएफ निगेटिव होगा। बात समझ जाइए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एमएफ पॉजिटिव का मतलब होता है S/C, ठीक है, और एमएफ निगेटिव का मतलब भी होता है S/C ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव, एमएफ निगेटिव। लेकिन एमएफ पॉजिटिव में हम क्या लिखते हैं आपको अभी हम बताएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल कर रहा है बाबू की 2 वस्तुएं हैं जिन उनके बीच का अंतर कितना 21 रुपया है। जब एक वस्तु को 7% के हानि पर, देखिए लॉस कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 7% दिया है। ध्यान से देखिए, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 93 बटा में, ऐसे चलो 93 ना करके हम 7 बटा में 100 करोगे आप। चलो आप ऐसे कर लो, 7 बटा में इसका क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक। 7 बटा में क्या लिखोगे आप 100। अगर आपको ये लॉस दे रहा है मतलब कि हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज जब भी परसेंटेज करता है तो एमएफ निगेटिव लिखते हैं। तो हम 100 में से इस वाले 7 को घटा देंगे, तो 100 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा बाबू 93 बटा में 100। यही हमारा क्या हो जाएगा एमएफ निगेटिव। क्या हो जाएगा एमएफ निगेटिव, ठीक। इसको डिनोट करेगा तो एमएफ निगेटिव को डिनोट करेगा। और उसके बाद दूसरा क्या है बाबू 7% लाभ पे भेजा जाता है। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है, वो लाभ मतलब इंक्रीज करेगा। तो ये 7% दिया है, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 होगा, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या करेंगे, इस 100 में 7 को हम ऐड कर देंगे। तो 100 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107 बटा में 100। ये वाला जो हमारा डिनोट करेगा बाबू, ये किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा। किसको करेगा, एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव क्या होता है बाबू कि जो आपका फ्रैक्शन जो परसेंटेज दिया था उसका फ्रैक्शन लिखते हो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जोड़ देते हो तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वही आप लिख देते हो। हमारा एमएफ पॉजिटिव होता है, इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो आप ही बताओ कि आपको मैंने बताया था, अभी मैंने फार्मूला एक लिखा था कि एमएफ नेगेटिव भी किसको डिनोट करता है, तो S/C को ही डिनोट करेगा। और ये भी किसको डिनोट करेगा बाबू, तो S/C को ही डिनोट करेगा। आप देखो तो ये कंपेयर करो तो ये वाला S का मान है बाबू और ये भी किसका मान है S मतलब समझना, आप शॉर्ट में बता देते हैं। S का मतलब होता सेलिंग प्राइस, SP होगा,
और सी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप बताओ कि पहले हमारा एसपी कितना था 93, अब हमारा एसपी कितना है 107, और इन दोनों के बीच ही का ही तो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू? तो पहले कितना था हमारा 93 था, देख लो पहले कितना था 93, अब 107 है हमारा। तो सोचो कि 93 था 107 है, तो दोनों में का अंतर कितना आ गया? इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 14 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 14 यूनिट। अरे भाई अब 93 था, 93 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 14 ही आएगा ना, 14 यूनिट। आ कहा है कि दोनों के एसपी का अंतर कितना दिया है? 21 दिया है, तो ये 21 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तो 7 गुना के 14, 17 के 21, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू? तो 1 यूनिट का मान 3/2 आ गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उसका सीपी ज्ञात करें, मतलब सी। तो सी बताओ, सी तो यहाँ पे यहीं पे है ना 100, तो सी कितना दिया हमारा? 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? 100 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से कटा दो इसको 50 बार में, 50 × 150, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखिए अभी हम आपको सिर्फ ये चीज सिखाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बनाते, डायरेक्टली क्या लिखते? अब यहाँ पे आप कितना दिया? लॉस दिया था 7%, तो सीधे लिखेंगे 93 बटा कितना? 100, ठीक है। दूसरे का एसपी क्या लिखेंगे बाबू? 7% प्रॉफिट है, तो सीधे लिखेंगे 107 बटा कितना लिखेंगे? 100। इस और इस सीपी में बीच का अंतर कितना दिया है? 14। ये 14 यूनिट कितने के बराबर है? बराबर तो 21 यूनिट के। डायरेक्टली हम लिखते, क्या लिखते? डायरेक्ट यहाँ से लिख देते, तो इसको काट देते 3 बार में, ये 2 बार में, तो हम लिख देते कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 3/2। आपसे सीपी पूछा है, तो ये सीपी को डिनोट करता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाता? 100 यूनिट बराबर 3/2 × 100, ठीक। 2 से कटा देते इसको, 50 में कितना होता है? 150। अब डायरेक्टली 1 से 2 लाइन में आप आंसर आता है, लेकिन पहले आपको मैंने समझा दिया कि एमएफ नेगेटिव क्या होता है और एमएफ पॉजिटिव क्या होता है, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। चलिए